जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीए प्रथम वर्ष का सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में आपको दोस्तों एक एक वर्ष का सिलेबस मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बीए प्रथम वर्ष का प्राचीन इतिहास के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रथम सेमेस्टर में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है, पहला जो टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, अध्ययन के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य। दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ना है जो उत्खनन के दौरान मिलता है। जैसे उसमें सिक्का हो सकता है, अभिलेख हो सकता है दोस्तों, और शिलालेख हो सकता है। इन सब के बारे में पहले वाले टॉपिक में अध्ययन करना है। उसके बाद वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता के समय जो साहित्य लिखे गए हैं उसका अध्ययन करना है। वेदांग का अध्ययन करना है और रामायण का अध्ययन करना है, महाभारत का अध्ययन करना है पहले टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, उस सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक रहन सहन कैसा था, धार्मिक स्वरूप कैसा था, वैश्विक संपर्क कैसे था, व्यापार और वाणिज्य कैसा था दोस्तों। इन सब के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है दोस्तों। तीसरा जो टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रकृति, आर्यों का भारत पर आक्रमण, सामाजिक संगठन, धार्मिक और आर्थिक जीवन, सिंधु सभ्यता के साथ वैदिक सभ्यता का अंतर संबंध। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या संबंध है और क्या अंतर है दोस्तों, उसको हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चौथा आपका जो टॉपिक है महाकाव्य संस्कृति, सामाजिक संस्था, नैतिक मॉडल, चौथे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। आगे पांचवें चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों अध्ययन के स्रोत, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि इतिहास के बारे में साहित्य से भी जानकारी मिलती है, पुरातात्विक स्रोत भी है इतिहास को जानने के लिए। तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक विशेषताओं का उद्भव, विकास एवं विस्तार, सुमेरियन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एसीरियन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सातवें चैप्टर में दोस्तों नील घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, सामाजिक एवं धार्मिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। नील घाटी सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे सातवें चैप्टर में। आठवां जो चैप्टर है दोस्तों वो चीन की सभ्यता का उद्भव और विकास कैसे हुआ और चीन की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्राचीन इतिहास में बीए प्रथम वर्ष में दूसरे सेमेस्टर में हम लोगों को पढ़ना है, जो पहला चैप्टर पढ़ना है वह चैप्टर है साहित्यिक साक्ष्य,
और उनकी ऐतिहासिकता की सीमा का अनुसरण, इसके बारे में पढ़ना है। और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य के बारे में पढ़ना है। बेसिकली दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। पुरातात्विक साक्ष्य, जो खुदाई के दौरान साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों पुरालेख, मुद्रा, शास्त्रीय साक्ष्य, इन सब के बारे में पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे यात्रा वृत्तांत, जो भारत में यात्री आए हैं, जैसे चीनी यात्री आए हैं, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तक में कौन सी बात बताई गई है, उसका भी अध्ययन करना है। दूसरे टॉपिक में दोस्तों महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, तो 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। और उन 16 महाजनपदों में सबसे अधिक ताकतवर मगध महाजनपद होता है दोस्तों। मगध महाजनपद का उत्कर्ष होता है और उसी पर एक एक करके कई राजवंश शासन करते हैं। देखिए मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ईरानी और यूनानी आक्रमणकारियों का जो भारत पर आक्रमण हुआ है और उसका जो प्रभाव है, उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है आर्य साम्राज्य की स्थापना, तीसरे चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में पढ़ना है दोस्तों। और अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ना है, जैसे बृहद्रथ हो गया। बृहद्रथ के जो अशोक के उत्तराधिकारी है बृहद्रथ, उसके बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो सेलूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, इंडिका पुस्तक के बारे में पढ़ना है। जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। और अशोक की धम्म नीति के बारे में भी पढ़ना है। चौथे चैप्टर में दोस्तों शुंग वंश पढ़ना है। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। उसके बाद दोस्तों कणव वंश, सातवाहन वंश, इन सब के बारे में पढ़ना है। पांचवें चैप्टर में दोस्तों जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं उसके बारे में पढ़ना, जैसे इंडो ग्रीक, उसके बाद इंडो ग्रीक, इंडो यूनानी, इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं को हिंद यवन भी कहा जाता है। शक को पार्थियन भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद कुषाण वंश पढ़ना हम लोगों को पांचवें चैप्टर में। छठवें चैप्टर में दोस्तों हम लोगों को गुप्त वंश के उदय के बारे में पढ़ना है। उस तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश के जो शासक हुए हैं, जैसे जो महान शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में पढ़ना है। सातवां जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें हम लोगों को वाकाटक वंश पढ़ना है और गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। हूणों का आक्रमण कैसे हुआ, इसको भी पढ़ना है। हूणों के आक्रमण का प्रभाव क्या दिखाई देता है भारत में, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। बीए प्राचीन इतिहास के सेकंड सेमेस्टर में इन सब टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। और जो आठवां चैप्टर है गुप्तों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ना है। जो 6वीं शताब्दी में हरियाणा के क्षेत्रों में जिसका उदय हुआ। मोखरी वंश के बारे में पढ़ना है दोस्तों, जो कन्नौज के क्षेत्र में मोखरी वंश के लोग शासन कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों बीए
प्राचीन इतिहास में जो पहले सेमेस्टर में पढ़ना है जितने टॉपिक को, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और दूसरे सेमेस्टर में जितने टॉपिक को पढ़ना है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ऐसे हर वर्ष का अलग अलग क्लास में आपको सिलेबस मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।